दोस्तों अभी तो आपको वंदे भारत अमृत गंगा जैसी शानदार ट्रेनों का मुंह पहाड़ की तरफ दिखाई दे रहा है, पर इनके पहिए थमे हुए हैं। पर बस कुछ ही समय बाद इनके पहिए भी आपको ऊपर पहाड़ों पर चलते हुए दिखाई देंगे। बनने वाला है बस कुछ ही समय के अंदर उत्तराखंड का सबसे शानदार रेलवे प्रोजेक्ट, भारतीय रेलवे इंजीनियरिंग का बेहद शानदार नमूना, उत्तराखंड का ड्रीम प्रोजेक्ट, चार धाम रेल लाइन प्रोजेक्ट। तो हेलो गाइस, मैं हूं दीपक और फिर से वेलकम करता हूं मैं आपका अपने चैनल पर। लगातार कई साल से मेगा प्रोजेक्ट के बारे में मैं बताता रहा हूं। हर साल हम इसकी अपडेट लेते हैं, हर साल इसके बारे में बताते हैं कहां तक काम पहुंचा। और अब 2025 खत्म होने जा रहा है, तो 2025 को इस प्रोजेक्ट का काम कहां तक पहुंचा है उसके बारे में बताएंगे। क्योंकि 2026 के दिसंबर में डेडलाइन इसकी घोषित कर दी गई है इस प्रोजेक्ट की। ये आपको दिख रहा है ये प्रोजेक्ट। अभी यहाँ से आगे गाड़ियाँ नहीं जाती हैं, यहाँ से आपको दिख रहा है, इससे आगे भी गाड़ी नहीं जाती। पर सामने आपको दिख रहा है विशाल हिमालय। देखिए ये हिमालय को चीरते हुए आपकी चार धाम यात्रा और हमारे देश की सीमा सब कुछ सुरक्षित होने वाली है बस कुछ समय के अंदर। रेल पटरियां यहाँ तक बिछी हुई हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू योगनगरी ऋषिकेश स्टेशन पर। यहाँ तक ही आगे ट्रेनें नहीं जाती हैं और स्टॉप है इसके आगे। तो वीडियो पूरी देखते रहो, बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है। बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट आपको देखने को मिलेगी, तो सबके साथ शेयर करो और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दो। ये सबसे पहले तो यही जान लीजिए कि योगनगरी स्टेशन को भी कितना शानदार तरीके से बनाया गया है कि अब हरी बड़ी गाड़ी यहाँ पर आने लगी है। मेरे पीछे आपको दिख रही है, ये है अमृत भारत। देखो यहाँ पे आके धुल रही है। यहाँ पे अभी ये क्लीनिंग एरिया में खड़ी हुई आपको नजर आ रही होगी। ये देखो, ये बहुत बड़ा ट्रांजिट पॉइंट बनने जाएगा जब कर्णप्रयाग तक रेल लाइन जाएगी। हमारा जो फोकस है वो इस तरफ है, इस हिमालय की तरफ, इस ग्रेट हिमालय की तरफ, जिस पे रहने वाले निवासियों ने आज तक पहाड़ पर ट्रेन नहीं देखी है और वही सपना पूरा करने वाले हैं। इंसान की जिद, इंसान का जुनून वो सब करता है जो उसने कभी ना कभी सोचा होता है, और एक समय पे जो चीज़ नामुमकिन लगती है वही चीज़ इंसान पूरी करके दिखाता है। पहाड़ पर ट्रेन चलेगी और ऐसी ही कल्पना थी कि भारतीय रेल हाई हिमालय और बर्फ के पहाड़ों के बीच में चलेगी। पीर पंजाल कश्मीर में भी वो भी करके दिखा दिया है। 20,000 करोड़ से भी ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट में भारतीय रेलवे का लक्ष्य है इस आसमान को छूते पहाड़ तक रेल को पहुंचाना। शुरुआत यहीं से होती है प्रोजेक्ट की। तो मैं प्रोजेक्ट की शुरुआत हमेशा अपनी वीडियो की शुरुआत यहीं से करता हूँ, ताकि जो नए दर्शक हैं या पुराने दर्शक हैं तो उनका रिकैप हो जाए और नए दर्शकों को पूरी जानकारी मिल जाए। तो अभी तो आपको ये स्टॉप लिखा नजर आ रहा होगा, पर स्टॉप के बाद ये बनेगा बिगनिंग। मतलब देखा जाए तो ये पटरी यहाँ तक है, प्लेन तक। असली कहानी होती है इसके आगे से शुरू, और यहाँ से ही होता है आपका ऋषिकेश कर्णप्रयाग चार धाम रेल लाइन प्रोजेक्ट। लाइन बिछी हुई यही है उत्तराखंड में बहुत कुछ बदलाव लाने वाली ये लाइन आपको नजर आ रही होगी। मैं आ चुका हूँ चंद्रभागा नदी पर। चंद्रभागा नदी एक बरसाती नदी है और इस प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है इसी ब्रिज से, जो कि ये ब्रिज है। दोस्तों उत्तराखंड के लोग, खासकर पहाड़ी लोगों ने बहुत इंतज़ार किया है। देखिए आज़ादी के लगभग 78 साल होने को आए हैं। उस 78 सालों के बाद पहली बार ऐसी आशा की किरण उन्हें नज़र आई कि उनके गाँव तक, उनके पहाड़ी शहर तक भारतीय रेल पहुँचने वाली है। तो मैं ब्रिज पर ही चल रहा हूँ और ठीक इसके ब्रिज के सामने आपको दिख रहा होगा ये पहाड़, जिसके अंदर से बन रही है टनल, और टनल का काम चल रहा है बड़ी जोरदार तरीके से। ये प्रोजेक्ट ऋषिकेश से शुरू होगा, फिर देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, गोचर होते हुए कर्णप्रयाग में खत्म होगा। इस मेगा प्रोजेक्ट की बड़ी बात यह है कि इसका 85% हिस्सा टनल से होकर गुजरेगा। इस प्रोजेक्ट में कुल 17 टनल और 16 पुल बनने हैं। पुल बनेंगे ऋषिकेश के चंद्रभागा में, देवप्रयाग की गंगा पर, लक्ष्मौली, श्रीनगर और गोचर में अलकनंदा नदी। दोस्तों इस प्रोजेक्ट की नीड बहुत ज्यादा टाइम से थी, क्योंकि बॉर्डर प्रदेश है हमारा उत्तराखंड और बॉर्डर के पीछे बैठा हुआ है चीन, और चीन का जो बोल सकते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क है बॉर्डर लाइन पर वो बहुत ज़बरदस्त है। उसके मुकाबले में भी हमें अपना कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत तेज़ी से करना था, क्योंकि बॉर्डर लाइन पर तेज़ी से हमारे हथियार हैं, रसद है, खाने का सामान है, आर्मी मदद से बहुत आसानी तक बॉर्डर तक पहुंचा सकती है। तो इस चंद्रभागा यानी बरसाती नदी पर ब्रिज बनाने का काम तो हो चुका है। देखिए ब्रॉड गेज है पर है सिंगल लाइन, और इलेक्ट्रिक लाइन रहेगी ये,
तो अभी इलेक्ट्रिक की पोल वोल बिछाने का काम अभी आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, अब वहाँ से निकल चुके हैं और मैं बता दूं आपको, ये प्रोजेक्ट ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें 85% तो आपको पता है पहाड़ों के अंदर है और 15% आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा। उसमें से एक जगह ये है शिवपुरी। शिवपुरी जो एडवेंचर एक्टिविटी का हब है, यहाँ पर बहुत सारी कैंपिंग और बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटी होती है। तो एक स्टेशन यहाँ भी तैयार किया जा रहा है और यहाँ से जो टनल जाएगी वो फिर सीधा ब्यासी की तरफ आपको देखने को मिलेगी। पूरा एरिया आपको जो दिख रहा है, यहाँ पर देखिए एक स्टेशन बनाया जा रहा है। ये शिवपुरी का स्टेशन आपको देखने को मिलेगा और पूरी तरीके से आपको देखो प्लेन कर दिया गया है। और जहाँ मैं खड़ा हूँ ना, यहाँ पे एक टनल का मुंह है, यहाँ पे जहाँ मेरी फिंगर है, और यहाँ से गाड़ी पूरी चलेगी हेवल नदी को पार करते हुए, सामने उस ब्रिज को पार करते हुए, और वो सामने आपको दिख रहा है वो है टनल का मुंह। उसके बाद वापस इस पहाड़ के अंदर ये गाड़ी चली जाएगी, ट्रेन आपकी। तो एक ओपन एरिया में यहाँ पे देखने को मिलेगा। अल्टीमेट शॉट होगा जब इस प्रकृति के बीच में गाड़ी निकला करेगी, तो गजब का नज़ारा होगा। थोड़ा थोड़ा ही पैचेस आपको देखने को मिलेंगे, उस थोड़े थोड़े पैचेस में ही मैं आपको जानकारी देता जाऊंगा कहाँ तक अपडेट पहुंची है। लगभग वो सामने मुझे दिख रहा है ब्रिज का काम पूरी तरीके से आपको देखो कंप्लीट हो गया है। उस पर सब कुछ गार्डर वगैरह का काम हो गया है, टनल का काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। अब बहुत भाई पूछ रहे थे कि ये 2 टनल बनाने का क्या मतलब है। 2 टनल बन रही है, तो आपको बता दूं, एक तो मुख्य टनल है जिसके अंदर से रेल जाएगी और एक बना रहे हैं सेफ्टी टनल, क्योंकि है तो भाई ये पहाड़ों का इलाका और पहाड़ पे कब क्या हो जाए ज़्यादा चांसेस इसके भी रहते हैं। तो एक सेफ्टी टनल बनाई जा रही है कि अगर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आती है तो सेफ्टी टनल से निकाला जा सके। तो लगभग इन 2 टनलों की, अगर वैसे तो इस प्रोजेक्ट की जो कुल लंबाई वो 125 किलोमीटर लगभग है, पर जब 2 टनलों को आप मिला लेते हो तो इस टनल की सिर्फ टनल की लंबाई 213 किलोमीटर हो रही है। इतनी लंबी खुदाई करनी पड़ रही है। दोस्तों, अब मैं पहुंच चुका हूं देवप्रयाग से जस्ट 8 किलोमीटर पहले, और ये जगह बहुत ज़्यादा खास है इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर पहली बार ना ट्रेन गंगा जी के ऊपर से क्रॉस करेगी। गंगा जी के ऊपर यहाँ पे ब्रिज है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। भैया वीडियो बनाना इतना आसान नहीं होता, इस तरह की कंस्ट्रक्शन वीडियो देखिए कहाँ कहाँ चलना पड़ रहा है, कहाँ कहाँ खड़ा होना पड़ रहा है। खैर, यहाँ ये है हमारा वो पॉइंट। ये देखिए, देवप्रयाग से ये 8 किलोमीटर पहले ये स्थान है और ये आपको दिख रहा है, ये बन रहा है ब्रिज और नीचे बह रही है हमारी माँ गंगा। तो माँ गंगा के ऊपर ये ब्रिज बनेगा और ये सामने से इस टनल के अंदर चला जाएगा। देखिए, टनल का मुंह भी आपको दिख रहा है, इस पहाड़ को पार करेगी और पीछे जाएगी देवप्रयाग की तरफ। अभी मैं आपको आगे वहाँ भी लेके जाऊँगा जहाँ पे सबसे बड़ी टनल बन रही है देश की, उसको भी मैं दिखाऊँगा। पर ये देखिए, ये पॉइंट है और ये ब्रिज का काम कितना तेज़ी से चल रहा है। वर्कशॉप है, पूरा काम चल रहा है, आप देखो। तो पिछले साल यहीं पे बनाई थी वीडियो, तब ये ब्रिज काम नहीं था, सिर्फ पिलर का काम था। पिलर से ऊपर अब पूरा बेस डल गया है। ये इस बार डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। पहाड़ के नीचे से ही टनल आ रही है, टनल का मुंह उस तरफ है और फिर टनल के ऊपर से इस तरह से ब्रिज के ऊपर से होते हुए ट्रेन निकलेगी और वापस उस टनल के अंदर चली जाएगी। बहुत ही पेचीदा काम है, इसलिए तो इसे इंजीनियरिंग का, रेलवे इंजीनियरिंग का बेहद शानदार नमूना और बहुत ही बोल सकते हैं आप चुनौतीपूर्ण इसे प्रोजेक्ट माना जा रहा है। और दोस्तों, मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ना, ये कोई साधारण टनल नहीं है, ये कीर्तिमान रचने जा रही है। ये है देश की सबसे लंबी सुरंग, सबसे लंबी टनल। देवप्रयाग यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर, 3-4 किलोमीटर रह जाता है और उससे पहले बन रहा है ये कीर्तिमान। ये इंजीनियरिंग का बेहद शानदार नमूना। मैं देखिए कितनी मुश्किल से, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, मैं देखिए कहाँ मलबे पे चढ़ के यहाँ तक पहुँचाऊँ, तब मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। यहाँ पर ये बन रही है लक्ष्मौली, देवप्रयाग लक्ष्मौली की सबसे लंबी टनल। इस प्रोजेक्ट का सबसे मुश्किल पार्ट यही है और टनल का आप काम देख सकते हो। ये देखिए, जो मैंने आपको लास्ट पॉइंट दिखाया था ना, वो यहाँ पे आके निकलेगी। देखिए, ये टनल का मुंह है, यहाँ पे आके ट्रेन निकलेगी। उसके बाद ये पूरा स्टेशन बनेगा, देवप्रयाग का स्टेशन, और फिर देवप्रयाग के स्टेशन के बाद वहाँ पर टनल के अंदर चली जाएगी और सबसे लंबी टनल यही है। RVNL पूरा यहाँ पे अपना सेटअप बना रखा है, साथ में राही, कई ऐसी कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो मिलकर इस प्रोजेक्ट को बना पा रही हैं। और बस इतनी झलकियाँ ही मिलती हैं। इस प्रोजेक्ट की बात करें तो बस ऐसे झलकियाँ ही आप देख सकते हो दूर दूर से। सारा काम टनल के अंदर ही है। ये पीछे देख रहे हो, ये कितना विशाल है ये पहाड़, इसको चीरते हुए लक्ष्मौली पे निकलेगी। इसको बनाया इस तरीके से जा रहा है, इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है कि इन पहाड़ों को
कम से कम नुकसान हो। नीचे गंगा जी बह रही है और ये मैंने आपका इस तरफ का छोर दिखा दिया। अब हम जल्दी से चलते हैं उस तरफ के छोर में कि जहाँ पर ये टनल खुलेगी, यानी मलेथा साइड में। देखिए बड़ा मुश्किल हुआ यहाँ तक पहुँचना, इसलिए वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। इस तरह की वीडियो बनाने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, एफर्ट बहुत ज़्यादा लगता है। देखिए कहाँ पर मैं खड़ा हूँ, मलबे पर, और बड़ा मुश्किल से यहाँ पे पहुँच पाया हूँ। कोई और ब्लॉगर आपको यहाँ पहुँचता मिलेगा ही नहीं, कोई नहीं पहुँच सकता। जहाँ जहाँ मैं पहुँच के आपको ये पीछे की ये साइड दिखा रहा हूँ सारी। देखिए दोस्तों, अब वहाँ से लगभग 20 किलोमीटर बाइक चलाकर अब मैं उस स्थान पर पहुँचा हूँ जहाँ पर आके वो जो लास्ट टनल दिखाई है वो टनल का मुंह खुलेगा। तो कितना लंबा, बाइक से देखिए कितना लंबा सफ़र लगता है। इस प्रोजेक्ट का जो पूरा लबोलुआब है वो यही है कि जो 6 से 8 घंटे का सफ़र लगता है ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक का, उसे घटाकर सिर्फ 2 से ढाई घंटे का कर देना है। जगह का नाम है लक्ष्मोली और यहाँ पर भी एक स्टेशन बनेगा। ये पूरा पहाड़ को पार करके यहाँ पे ये बन रहा है टनल का मुंह, देख रहे हो आप, ये टनल है। और टनल से यहाँ से चलते हुए सामने ये पड़ेगा अलकनंदा के ऊपर का ब्रिज, और ब्रिज के पीछे वो वापस टनल में करते हुए श्रीनगर की तरफ गाड़ी चली जाएगी, मलेथा श्रीनगर की तरफ। इस तरीके से काम हो रहा है। तो सिर्फ इतना जो पैच आपको दिख रहा है, ये पैच ये ओपन में है, और इसके अलावा पूरी 15 किलोमीटर की टनल, इसको ही क्रॉस करके अभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं। काफ़ी अपडेट होती हुई दिख रही है। लास्ट वीडियो से मैं अगर कंपेयर करूँ तो देखो कितना अपडेट होता हुआ आपको पूरा नज़र आ रहा होगा। वहाँ देखिए वो चल रहा है कंस्ट्रक्शन का वर्क। साइट इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट है कि इसे किसी पहाड़ के कोने से आप खड़े होकर आप सिर्फ थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो। जितनी भी जानकारी है वो ड्रोन के माध्यम से ही मिल सकती है इस प्रोजेक्ट में। तो मैंने जगह जगह जहाँ पे पॉसिबल हुआ है वहाँ पे ड्रोन उड़ा के मैंने आपको दिखाया। तो इसमें ड्रोन की फुटेज से आपको पूरा आइडिया लग जाएगा किस तरीके नदी का जो ब्रिज है किस तरीके से आगे टनल पे जाएगा। क्योंकि मेरी आंखें, मेरा कैमरा वहाँ तक नहीं जा सकती, वहाँ तक सिर्फ ड्रोन ही जा सकता है। अब दोस्तों जिस जगह पे पहुंचे हैं ये है श्रीनगर से 9 किलोमीटर आगे। जगह का नाम है डुगरीपंथ। सिंपल सड़क है, अलकनंदा के साथ साथ ये सड़क चलती है हाईवे, और अलकनंदा के साथ साथ ही अब आपकी रेल चलेगी। और यहाँ पे मैं लेके आया हूँ, देखिए बहुत ही गजब का नज़ारा आता है। और एक बहुत ही बड़ा एक साइट आपको देखने को मिलती है इधर, और एक टनल आपको दिख रही होगी। डुगरीपंथ इस जगह का नाम है, और जगह इसलिए भी खास है क्योंकि इसके जस्ट पीछे आप देखिए प्रसिद्ध धारी देवी का मंदिर भी है। यानी कि अलकनंदा के साथ साथ यहाँ पर एक स्टेशन का निर्माण होगा। एक टनल आपको यहाँ दिख रही है, और फिर अलकनंदा के साथ चलेगी ट्रेन, और यहाँ से आगे 1.5-2 किलोमीटर दूर दूसरी टनल है। मतलब एक ऐसा स्थान आएगा, मेरे हिसाब से सबसे खूबसूरत ये वाला स्थान होगा इस पूरे ट्रैक में, जब नदी के बिल्कुल पैरेलल हमारी रेलगाड़ी चलेगी। और यहाँ पे एक शायद स्टेशन भी बन रहा है, आप देखिए काफ़ी काम होता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। देखिए ऊपर हिमालय, नीचे माँ गंगा, और इस नज़ारे के बीच से आपकी ट्रेन गुजरेगी जिसको आप निहारते हुए जाओगे, और सीधी टनल के अंदर जाते हुए सीधी आगे चली जाएगी रुद्रप्रयाग की तरफ। इसलिए प्रोजेक्ट इतना खूबसूरत पर इतना ही ज़्यादा मुश्किलों से भरा हुआ है, इतना ही ज़्यादा पेचीदा है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, ये प्रोजेक्ट इतना पेचीदा है कि इसे एक बार में पूरा कवर करना ही असंभव है। तो ये आपको मैंने दिखाया, इस तरीके की अपडेट की वीडियो मैं लगातार लाता रहूँगा। फिलहाल हमने ये आपका डुगरीपंथ तक का आपको दिखाया है, और आप सामने देख सकते हो यहाँ पे भी एक स्टेशन बनेगा, और कितना खूबसूरत नज़ारा, विहंगम नज़ारा होगा। अलकनंदा के साथ साथ ट्रेन चलेगी। तो वीडियो आपने यहाँ तक देखी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबके साथ शेयर करो, पसंद आए मेरी मेहनत तो वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। जय माँ गंगे, हर हर महादेव, जय श्री राम, नमस्कार।